एलन देहरादून के छात्र सारांश मित्तल ने एक बार फिर संस्थान का नाम रोशन किया। उन्होंने नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 69 हासिल कर उत्तराखंड टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। यह एलन के लिए गौरव का क्षण रहा जब उनके एक छात्र ने टॉप 100 में जगह बनाई और 2 छात्रों ने टॉप 500 में स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर एलन के राजपुर रोड कैंपस में शनिवार को सेलिब्रेशन किया। इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन टॉपर्स ने मीडिया से बातचीत की। संस्थान के सेंटर हेड विनय माकिन ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि नीट 2025 की परीक्षा में एलन के सारांश मित्तल ने कुल 720 में से 652 अंक प्राप्त किए। उन्होंने बताया कि आज नीट 2025 का रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। एलन देहरादून के सभी सिलेक्टेड बच्चों को और उनके पेरेंट्स को और उनको जिन फैकल्टी मेंबर्स ने पढ़ाया उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले कि हम आगे कुछ और डिस्कस करें, मैं पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें इतनी जाने गई हैं और कुछ डॉक्टर्स जो उसमें जिनकी जाने गई है, जिस बिल्डिंग पे वो प्लेन गिरा है, तो मैं चाहूंगा कि उनके परिवारों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। और ये सेलिब्रेशन अदरवाइज भले ही हम लोगों के लिए इंडिविजुअल्स के लिए बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो कि हमारा बच्चा सेलेक्ट हुआ है, लेकिन देश में एक ये वाली घटना भी हुई है, तो उनको नमन करते हुए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करूंगा। तो आज हमारे एलन देहरादून से सारांश मित्तल ऑल इंडिया रैंक 69 अचीव की है इन्होंने और बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है, टॉप 100 में ये आए हैं। और अनुष्का राणा हमारे यहाँ 304 ऑल इंडिया रैंक लेके आई है, ये भी बहुत अच्छी रैंक है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टॉप 50,000 में नीट में जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना होती है, जो एक बहुत मुश्किल टास्क है 25 लाख बच्चों में। तो ये हमारे जितने भी बच्चे यहाँ पढ़े हैं ये अंडर 13,000 रैंक वाले बच्चे हैं। अदरवाइज में टॉप 50,000 वालों की बात करूं तो कमरा पूरा भर जाएगा, इतने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं हमारे यहाँ से। कैसा महसूस हो रहा है आज? आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत प्राउड भी महसूस हो रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, सबको प्राउड कर पाया अपनी मेहनत से। और जब मैं 11th में आया था तब प्रेशर काफ़ी था, स्कूल भी मैनेज करना था, कोचिंग भी मैनेज करनी थी, बट धीरे धीरे मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके, ये अलग अलग तरीके ट्राई करके फिर मैंने धीरे धीरे फिगर आउट किया कि कैसे इस प्रेशर को मैनेज करना चाहिए। कितने घंटे पढ़ते थे? मेरे घंटे ऐसे फिक्स नहीं थे, बट ये था कि मैं हर रोज पढ़ता था, तो मतलब लाइक 2-3 आवर्स, 3-4 आवर्स तो डेफिनेटली था ही था और इसके ऊपर पढ़ता था मैं हर रोज। अब आगे तो अब जो भी सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा मेरी रैंक के हिसाब से मैं उसमें एडमिशन लूंगा। मेरा नाम अनुष्का राणा है, मेरी ऑल इंडिया रैंक 304 आई है। बहुत खुशी हो रही है मुझे आज, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तो था ही, बट मेरे को खुशी है कि मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स सभी बहुत खुश है और प्राउड है। एंड एक्सपेक्टेशंस तो खैर पेपर के बाद कम ही हो गई थी, बट उसके हिसाब से कंपैरेटिवली रैंक अच्छी ही आ गई, सो आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट दैट। एंड प्रिपरेशन तो 11th-12th में फिर स्कूल के साथ मैनेज करने का प्रेशर तो होता ही है, बट बोर्ड्स एंड नीट का सिलेबस सब्जेक्ट्स कॉमन ही है, तो अगर हम नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छे से पढ़ें तो दोनों इजीली मैनेज हो गए। आगे का अब देखते हैं, काउंसलिंग में जो अच्छा कॉलेज अलॉट होगा रैंक के हिसाब से वहीं जाएंगे। लेकिन करके My name is Dia Saini and I've scored a rank 14,000 in my NEET, and I would just like to thank my parents and my teachers for doing so much hard work with me throughout this whole 2 years. I couldn't have done it without them. Thank you so much. Myself Vanshgar, मैंने ऑल इंडिया रैंक 12,700 स्कोर करी है अभी नीट में, और मैं थैंकफुल अपने टीचर्स का, अपनी फिजिक्स सर का, केमिस्ट्री सर का, जूलॉजी सर का, बॉटनी सर का, उन सबकी गाइडेंस की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि मेरे ब्रेक टाइम बहुत आता था, मतलब मैं एकदम ब्रेक हो जाता था कि मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूँ। मैं रोते सर के पास जाता था, सर मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है पेपर में, मुझसे नहीं बैठा जाएगा बिल्कुल भी, और फिर सर कहते थे कि नहीं तो करेगा, तो हिम्मत रख। और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। Last year I was completely broken after the NEET result. I scored more than 600, but I unable to get a government medical college in India itself. So I was completely broken. But
आई वॉन्ट टू थैंक माई मदर. मैं BDS ऑप्ट करने वाला था तो उन्होंने बोला कि आप बेटर कर सकते हो और बेटर कर सकते हो. देन आई कम टू एलन एंड माई टीचर्स फुल्ली सपोर्टेड मी एंड दे रेगुलरली मैं टेस्ट के बाद टूट जाता था कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं. द फिजिक्स सर ऑल द फैकल्टी सपोर्टेड मी एंड नाउ आई एम स्कोरिंग अ रैंक 3133. आई एम वेरी थैंक. मेरी रैंक 26,022 है और मतलब एलएम का तो बहुत सपोर्ट था, साथ में पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट दिया. मतलब पेरेंट्स के बिना तो मतलब हम यहाँ तक पहुँच ही ना पाते. अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलता तो हम यहाँ तक आ ही ना पाते. मेन तो मेरा पेरेंट्स को जाता है, उन्होंने मेरे को इतना फेथ दिया कि मतलब एक और ड्रॉप लेने के लिए. मेरे पिछले ईयर 590 मार्क्स थे पर मेरे को कुछ नहीं मिला था उसमें, तो फिर मैंने दोबारा ड्रॉप लिया. दीक्षित कोहली है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 2462 आई है और 11th में मैंने ज्वाइन किया था एलएन को और तब से था कि मतलब मेरे को निकालना ही है. पेरेंट्स टीचर्स को सबको प्राउड फील कराना है, तो आज लगता है हो गया. और पेपर के बाद जब मैंने मार्क्स लगाए थे एक बार तो टीचर से भी बात करी थी, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरे को मिल जाएगा और इसी के आसपास अच्छी रैंक आ जाएगी. तो बस उसी के हिसाब से आई है और अब देखते हैं कॉलेज का क्या होता है. मेरा नाम जय है. मेरी ऑल इंडिया रैंक 22,042 के अराउंड आई है और थैंकफुल हूँ एलिन के लिए कि बहुत सपोर्ट दिया. 2 साल की मेहनत थी. सारा तो मतलब होता ही है कि स्टूडेंट का है, फैकल्टी का है, बट पेरेंट्स का भी काफ़ी रहता है. बस यही है, काफ़ी प्राउड फील है.